देखेंगे। भगवान सूर्य में बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत प्रकाश है। जैसे प्रकाशानंद महाराज जी भी बहुत जब प्रकाश अपना प्रकाशित करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सही बात कही स्वामी जी ने कि सुख का समय कब बीत जाए पता ही नहीं चलता, और दुख का समय बीतता ही नहीं बीतता है। और सत्संग तो वही सुख है। सत्संग में कथा में जाओ तो नींद लगने लगती है, लोग कहते हैं हमारा नींद जाता है, लगेगी, क्योंकि ये फूलों की सैया है और तुम जहां जियो वो कांटों की सैया है, वहां नींद कहाँ आएगी। तो वही बात है। देखो संत विराजमान सभी के चरणों में एक साथ मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, और सतगुरुदेव के आए हुए सभी शिष्य को मैं अंतर्मन से प्रणाम करता हूँ। और इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे परम पूज्य श्रद्धेय जगीय वंदनीय धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, दानवीर, कर्मवीर, ज्ञानवीर हमारे अंगद दास जी महाराज, जो उस गुरुदेव की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर कार्यरत हैं। उस झंडा को लेकर के सभी जगहों पे सनातन संस्कृति को, पताका को फहरा रहे हैं। उनको प्रणाम करता हूं। और इस धरा जो शिव और पार्वती की धरा, जिसको सतगुरुदेव ने अपने तप से तपोस्थली बनाया, इस धरा को भी प्रणाम करता हूं। हम लोग यहाँ इसीलिए तो जमा हुए कि सतगुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सुमन मतलब सुंदर मन, और सुमन मतलब फूल भी कहते हैं। तो उसी श्रद्धा जो भी स्वामी जी सतगुरुदेव को याद करते करते इतने भावुक हो गए कि अपने शब्दों को वहीं रोक करके और उनकी यादों में हो गए। इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। देखो जब गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि भवानी और शंकर, भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास उपबिंदु। भवानी और शंकर कौन है? श्रद्धा और विश्वास है। और दोनों को एक साथ ही पूजना चाहिए, दोनों को एक साथ ही आपके अंदर फलित होना चाहिए। बोले अगर अलग अलग हो जाए तो क्या होगा? बोले परिणाम सामने है। श्रद्धा भवानी की है। श्रद्धा अगर आपके मन में है और विश्वास नहीं है, श्रद्धा तो अंगदास जी में है कि श्रद्धा तो रखता हूं, विश्वास नहीं, पता नहीं ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सती जी का क्या होगा? विश्वास से अलग हो गए तो चलना पड़ा जाकर के। और विश्वास तो है, गंगादास जी पर बड़ी विश्वास है। श्रद्धा जो गुरुदेव पर था वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन आप श्रद्धा उसी का देखो कि उसी गुरुदेव के अंश है, उसी गुरुदेव के रूप में आज यहाँ है, तो वही श्रद्धा, वही विश्वास आपको रखना पड़ेगा। अगर श्रद्धा है और विश्वास नहीं है तो क्या होगा? भटकना पड़ेगा। कभी इस महात्मा के यहाँ, उस महात्मा के कहा, उस महात्मा के यहाँ। बोलो इसका क्या प्रमाण है? देखो श्रद्धा जब जल गई, सती जी जल गई, तो शिव जी को भटकना पड़ा कि नहीं भटकना पड़ा? 87,000 वर्ष तक भटकना पड़ा। तो इसीलिए मन में श्रद्धा और विश्वास एक साथ होना चाहिए। अगर एक हुआ तो गड़बड़ है। अगर श्रद्धा है, विश्वास नहीं है तो जलना पड़ेगा। अगर विश्वास है, श्रद्धा नहीं है तो भटकना पड़ेगा और भटकते रह जाओगे। इसीलिए जहां भी हो श्रद्धा और विश्वास साथ ही होना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने भवानी और शंकर को एक साथ वंदना किया है। और कर सकते थे, अरे इतनी बड़ी ग्रंथ लिख दिया तो दो वंदना तो कर देते, इसमें क्या लिखा हुआ था उनका? लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया कि भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास को जीवन में एक साथ ही फलित हो तो जीवन में आनंद आ जाता है। दोनों अलग अलग हो। अभी स्वामी जी कितना बढ़िया बता रहे थे। इसीलिए शिव के परिवार को पूछते हैं कि वहां सामंजस्य
शिव का धाम ही है। कभी कभी हम लोग भी जाते हैं तो कभी कभी ज्ञानियों के चक्कर में बड़ा फंस जाते हैं। एक बार मैं औरंगाबाद में कथा कर रहा था तो आयोजकों ने कहा कि महाराज एक फिलोसफी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, भले वीसी रहे, कई पदों पर रहे, वो आना चाहते हैं, बुला लो। बहुत शॉर्ट में आपको संक्षेप में करता हूँ, एकदम 10 मिनट की समय लूंगा। बोले नहीं नहीं महाराज, जब वो आते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम में तो सबका ऐसा प्रश्न कुछ कर देते हैं कि अपमान करके चले जाते हैं, उनका काम ही केवल यही है उनको। तो हमने कहा यार संत हैं, ताली भी बराबर और गाली भी बराबर, सम्मान भी बराबर और अपमान भी बराबर, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो आना चाहते हैं तो आने दो, उनको आने के लिए कहा, वो आए, बड़े विद्वान। देखो जब दो ज्ञानियों की बात होती है ना, उसमें कुछ ज्ञान की बातें निकल जाती है, और दो मूर्खों की वार्तालाप जब प्रारंभ होती है तो लड़ाई होकर के ही समाप्त होगी, उसका अंत वही होती है। वो आए, मंच पर उनका सम्मान दिया गया, बड़ी प्रतिष्ठित आदमी थे, वीसी रहे थे और कई पदों पर रहे थे। उनको माइक दिया गया, भाई सबको संबोधित करेंगे, लेकिन वो संबोधित करने के पहले आकर महाराज जी मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप देंगे? हमने कहा देखो यार, साधु की अपनी मौज होती है और राजा की खोज होती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। सुबह झोपड़ी बनाई, शाम को साधु फूका चल दिया, उसकी अपनी मौज होती है, किसी से बना हुआ नहीं है। और राजा की खोज कब किसके यहाँ ईडी का छापामारी हो जाए, कब किसके यहाँ सीबी का छापामारी हो जाए, यह किसी को पता नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। चलो यार देखो, जब भी कोई प्रवचन करता है तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि वक्ता का केवल मुख होता, जैसे बोल कहां से, आवाज कहां से निकल रही है, वहां से। वहां कोई बोल रहा है क्या? बोल रहे हैं, यहाँ से आवाज वहां से निकल रही है, इसीलिए बोलते तो परमात्मा है। वक्ता का केवल मुख होता, लगे कि हम ही बोल रहे हैं, इतना विद्वान हो गए, उस दिन वक्ता बोल नहीं पाएगा। जब प्रभु की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, तब कोई बोल नहीं पाएगा। हम और ये सब केवल समझो वो जैसे स्पीकर लगा हुआ है, हम लोग हैं, बोलने वाले पीछे गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं वो बोल रहे हैं। न तो इसमें अंगद दास जी कुछ बोल रहे हैं, न अमृत प्रकाश जी बोल रहे हैं, न स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, नहीं स्वामी केवल ऐसे लगा हुआ है, ऐसे देखो 10 लगे हुए स्पीकर, वैसे हम लोग 5-7 लगे हुए हैं, बोल रहा है कोई और। हमने कहा देखो अगर परमात्मा कृपा हुई तो उत्तर देने पर, हम तो कोई फिलोसफी में किए नहीं, पढ़े नहीं, स्कूल ही नहीं गए हम लोग। तो उन्होंने कहा महाराज जी प्रश्न ये है, पहला कि साधु लोग दाढ़ी बाल क्यों बढ़ाते हैं? अच्छा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न क्या है भैया? बोले जहां जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, दान करो, दान करो, दान करो, फल मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, उस जन्म में मिलेगा, आपको मिलेगा, पूर्वज को मिलेगा। इसका क्या कोई ऐसा प्रमाण, ठोस प्रमाण है कि हम लोग को मिलता है दान का? अच्छा भाई, तीसरा प्रश्न क्या है आपका? बोले तीसरा प्रश्न है कि सब लोग कहते हैं कि गाय दान करोगे तो बेतरनी पार हो जाओगे, स्वर्ण का दान करोगे तो बेतरनी पार हो जाओगे, कन्या दान करोगे तो बेतरनी पार हो जाओगे, हमारे आश्रम में महल बनवा दोगे तो बेतरनी पार हो जाओगे, मंदिर बनवा दोगे तो बेतरनी पार हो जाओगे। ये बेतरनी नदी कहाँ है? मैं कई देश का भ्रमण किया, ये बेतरनी नदी हमको नहीं मिला। अब गूगल बाबा आ गया, गूगल बाबा पे भी सर्च किया तो बेतरनी नदी नहीं मिला। ये बेतरनी कहाँ है जिसको सभी संत कहते हैं? हमने कहा हो गया। बोले जी बटो। हमने कहा देखो, साधु लोग जो होते हैं वह प्रकृति में बाधा उत्पन्न नहीं करते। आपने कथा सुनी होगी, एक नाव जा रहा था, उसमें एक साधु भी जा रहे थे, नाव डूबने लगा तो जल डालने लगा, जब डूबना है तो जल्दी डूब जाओ। लोग कहा कि साधु को पागल ऐसे नहीं कहा जाता, देखो यार पानी निकालना चाहिए था इससे, ये जल डाल रहे हैं। और जब नाव निकलने लगी तो जल उनका वो बाल्टी से अपना निकालने लगे। बोले अब तो निकल ही जाएगी। उसे कहा क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले प्रकृति के साथ है, वो डुबाना चाहता है, मैं कहता जल्दी डुबा दो, अगर निकालना चाह रहा है तो जल्दी निकाल दो। तो प्रकृति में बाधा उत्पन्न नहीं करते, इसीलिए वह दाढ़ी और बाल नहीं कटवाते हैं, ये प्रकृति का दिया हुआ है। उन्होंने कहा महाराज एक बात रुक जाइए जी। बोलिए तो आपका उत्तर ठीक है, लेकिन फिर दाढ़ी बाल बनवा क्यों लेते हैं? दो ही तरह के संत होते हैं। हम ये भी बात ठीक है भैया, देखो संत दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रकृति में बाधा उत्पन्न नहीं करते, एक होता है जिसके बिना काम चले उनको निपटा ही दो। अगर दाढ़ी बाल के बिना काम चल रहा है उसको क्यों रखें? कहे कि ऋषि साहब ये तो प्रश्न
आते क्यों नहीं, तो बीच में आप रखते हो। हमने कहा भी 3 दिन और रहेंगे, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। दूसरा प्रश्न उनके थे कि क्या हम दान देते हैं तो उसका उपयोग क्या करते हैं 7 जन्म आगे, 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे, और आपको भी मिलेगा, क्या इसका कोई प्रमाण है? उन्होंने बहुत संक्षिप्त में कहा कि आप बाजार से आम लाते हो, कि आम का मौसम, आम के गुठलियों को फेंक देते हो, कोई काम का नहीं, लेकिन उसी आम की गुठलियों को सदुपयोग कर दिया जाए, उसका पेड़ लगा दिया जाए, वह धीरे 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 बड़ा पेड़ हो जाता है, पथिक को छाया देता है। अब तो वह जमाना रहा नहीं, पहले पैदल जो लोग जाते थे वो आम की छांव में बैठते तो धन्यवाद देते थे, तीसरा पूर्वज कितना संस्कारी होगा कि रास्ते में इसने आम के पेड़ लगवाए। तो हम कहते देखो तब तुम्हारे पूर्वज को मिला कि नहीं मिला, उस पथिक जब वहां रुका तुम्हारे पूर्वज को दिया, कितने संस्कारी इसके पूर्वज होंगे, इसे रास्ते में इसने छाया के लिए पेड़ लगवाया। और आपको भी फायदा हुआ, आम खा रहे हो, एक फल आपने लगा दिए, हजारों हजार फल प्रत्येक साल दे रहा है, आपके बच्चे को भी देगा, और जब पूरा हो जाएगा तो उसकी लकड़ी काटो तब भी दे जाएगा। उन्होंने कहा हाँ महाराज ये बात तो है, आपने सही कहा। देखो क्या है कि ज्ञानी लोग बात मान लेते हैं। एक हमारा शिष्य पढ़ा लिखा नहीं था, एक कार्यक्रम लगा महाराज जी, संत सम्मेलन था, उसमें विद्वत सम्मेलन था, संस्कृत संगोष्ठी थी, तो मेरा उसमें राम करना चलता, मेरा भी आमंत्रण आया था। तो मैं कहा कि जाने पाएंगे, स्वामी विद्या भास्कर जी जगत गुरु जो हैं उनकी अध्यक्षता में हो रहा था, उनको विद्या भास्कर की उपाधि मिली हुई है, जिनके पास सूर्य के समान विद्या हो। जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य जी महाराज हैं, लेकिन स्वामी विद्या भास्कर जी के महाराज से वो जाने जाते हैं। उन्हीं का रचना था, तो बोले थे महाराज जी आना है। मैं कहा माना तो बहुत चाहता हूँ, आपके दर्शन से हमें बहुत लाभ मिल जाएगा, लेकिन क्या करें मेरी राम कथा चल रही है, वो इस बगल में था, वो गुरुजी बोले मैं चला जाऊं। बोले क्यों? बोले उनके यहाँ दक्षिणा बड़ी तगड़ा मिलती है। तो हम बोले तुम करोगे क्या, वहाँ विद्युत संगोष्ठी है, वहाँ संस्कृत पे ही बोलना है। बोले कोई बात नहीं जाता हूँ। तो वो चला गया। स्वामी जी उनको खूब मानते थे, जब आए आश्रम पे तो बड़ी सेवा करता था, तो चला गया, वो घूम के आया। हमने कहा कैसा रहा? बोले गुरुजी मैं ही जीत गया। क्या बात करते हो यार, वहाँ तो एक से एक फिलोसफी वाले आए होंगे, जूलॉजी वाले आए होंगे, बायोलॉजी वाले आए होंगे, तुम क्या किए हो? बोले मैंने थेथोलॉजी किया हो गुरुजी, किसी की बात कोई नहीं माना मैंने, मैं जो बोला वही है। तो कभी कभी क्या है कि मूर्ख बात नहीं मानते, लेकिन ज्ञानी लोग बातों को मानते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो बात मैं माना कि अगर धन को सही जगह पे लगा दिया जाए तो 7 पीढ़ी पहले भी और 7 पीढ़ी आगे भी, और आपको भी उसका लाभ मिलेगा। अब बोले कि ये बैतरनी नदी कहाँ है? हमने कहा देखो बैतरनी नदी वितरण शब्द से बना हुआ है। आपके पास धन है तो धन को वितरण कीजिए, आपके पास पद है तो पद को वितरण कीजिए, आपके पास प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा को वितरण कीजिए, आपके पास जो भी है उसको वितरण कीजिए, उसको अपने में समाहित मत करेंगे। आपको पद मिल गया, उसका लाभ आसपास के लोगों को सबको मिले। आपके पास धन हो गया, धनाढ्य हो गए, प्रभु की कृपा हो गई, तो सत्कर्मों में समाज के कार्यों में कुछ न कुछ लगे, सब मत दो। आपके पास ज्ञान हो गया तो ज्ञान को बांटो। इसी वितरण शब्द से बैतरनी बना है। बैतरनी नदी कहीं नहीं है, क्योंकि इसी को जब आप सब चीज को बांटते हैं तभी कहते हैं प्रभु आप बैतरनी में इस लोक से उस लोक का पार हो पाओगे। लेकिन ज्ञान में भी लोग चालाकी कर देते हैं। हाँ, एक का बड़ा धंधा खराब चल रहा था, उसने शिव जी को कहा हे शिव जी मेरी अगर धंधा बढ़िया चलने लगे तो जो फायदा होगा उसका दशांश में दान करूंगा। और आज भी दशांश दान की साउथ आप जाएंगे तो आज भी लोग दशांश दान करते हैं। साउथ में आप एक भिखारी नहीं ढूंढ पाएंगे। साउथ में तो जिनके पास कोई व्यवस्था
एक लफड़े में फंस गया, मैं शिव जी को कह दिया था, और अब इतना हो रहा है कि शिव जी क्या करेंगे इस पैसे का। तो उसने कहा इतना लफड़ा क्यों ले, तो मैं भी एक बार कहा था, मैं गड्डी लाता हूँ ऐसे ऊपर फेंकता हूँ एक बार ही कि ईश्वर आप तो ऊपर हो, मैं नीचे हूँ, अगर ऊपर जो रह गया वो आपका, नीचे आ गया मेरा। 1 मिनट का काम है, इतना सिक्का फेंकने का क्या काम है। लेकिन ऐसी चालाकी काम नहीं देती। जब भी मन में हो, श्रद्धा हो, तो आश्रम के प्रति, संतों के प्रति, समाज के प्रति अच्छे काम कर ही लेना चाहिए। बुरे काम को टालते रहना चाहिए, लेकिन अच्छे काम तुरंत कर लेना चाहिए। एक दंपति थे, पति पत्नी, तो पति स्नान घर में स्नान कर रहा था, उसमें बुद्ध थे। तो पत्नी ने कहा कि कहाँ गए थे, बोले बुद्ध का प्रवचन सुनने गए थे। उसने कहा मेरा भाई भी जाता है, वो भी संन्यास लेने को सोच रहा है। और यही होता है जब हम सत्संग में जाते हैं, जब हम शमशान में जाते हैं, तो वहां तो वैराग्य जागता है, लेकिन घर आते आते तो बोले हमारा भाई भी संन्यास लेने सोच रहा है। उसने कहा कि मैं भी जब जाता हूँ सत्संग में संन्यास लेने सोच रहा हूँ, वो घर आता हूँ इस काम में उलझन पड़ जाता हूँ। स्नान करते हुए उसने साबुन लगाया था, नक नहीं था, बाहर निकल गया। पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले संन्यास ले लिया। बोले सोच लो, बोले सोच तो तेरा भाई मेरा संन्यास लेने को। सोच के संन्यास नहीं होता, सोच के दान नहीं होता, सोच के सेवा नहीं होती, सोच के समाज के कार्य नहीं होते, सोच के धर्म का कार्य नहीं होता। इसीलिए सोचना तो वहां चाहिए जहां दिमाग लगाना है, जहां दिल लगाना, वहां क्या सोचना है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। एक आदमी अपनी आंख खराब हो गया था, एक बहुत बड़े वैद्य से आंख दिखाने के लिए गया। बस 1 ही मिनट समय लूंगा, जो समय हमारी ज्यादा हो गई लगता है। तो वो दिखाने के लिए गया, वैद्य जी ने उसे 2 पुड़िये दिए, बोले एक आंख में लगाना और एक खा लेना। ठीक है वैद्य आया घर, पुड़िया गया पलट, जिसको खाना था वो आंख में लगा लिया, और जो आंख में लगाना था उसको खा लिया। और दोनों परेशानी, पेट गया, वो परेशानी करने लगा, ये आंख में परेशानी करने लगा। वैद्य जी के पास दौड़े दौड़े गया, क्या हुआ, बोले कैसे किए, बोले ऐसे किए। बोले यार तू तो दोनों काम उल्टा कर लिया, और दोनों काम जो उल्टा हुआ दोनों परेशान देगा। जो लगाना था वो खा लिए तो पेट में परेशानी दे रहा है, और जो खाना था वो आंख में लगा रही आंख को परेशानी दे रहा है। इसी तरह परमात्मा ने हमको और आपको दिल और दिमाग दिया है। कहे दिल हम में लगाना और दिमाग संसार में लगाना, लेकिन हम क्या किए, चूरन जो खाना था वो आंख में लगा लिए, जो लगाना था वो खा लिए। तो दिल हमको परमात्मा में लगाना था, दिल हमको गुरुदेव में लगाना था, दिल हमको साधना आश्रम में लगाना था। यहाँ दिमाग लगा बैठे हम कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
होती है, तो जो भी प्रोग्राम होगा वो तो अंगादास जी आपको बताएंगे। लेकिन ना रात भर हो पाए तो कम से कम 12 बजे रात तक तो जागरण होना ही चाहिए। बाकी आप लोग अपना प्रोग्राम तो रखे ही होंगे, कम से कम 12 बजे तक तो कार्यक्रम चलना चाहिए, वो संगीत का हो, भगवान के सुमरन का हो या गुरुदेव की यादों का हो।